त्यों मेरे को जानता है, वो ऐसा हो जाता है बिल्कुल। As ye know me as I am, so shall you be। जैसे तुम बोलेगा कि मैं जैसा हूं तैसा तुम हो जाएगा। As ye know me as I am, so shall you be। ये 18 अध्याय में भगवान ने बोला है, जो मेरे को जिस प्रभाव वाला मैं हूं, मेरे को जानता है, ज्यों का त्यों जानता है, वो बिल्कुल मेरे में समा जाता है, माना मेरा रूप हो जाता है। तो भगवान को जानना माना अपने को जानना। ऐसा नहीं भगवान को जाना, भाई कृष्ण तो भगवान है लेकिन मैं कौन हूँ, मैं तो पापी हूँ, गंदा हूँ, बंदा हूँ, मैं थोड़ी भगवान हूँ, बाकी कृष्ण भगवान है। तो तुम्हारा कोई उदाहरण नहीं हुआ। कृष्ण भगवान है माना तुम कौन है, तुम पहले भगवान है, तभी कृष्ण को भगवान जाना। तुम आत्मा से ही कृष्ण की आत्मा को जानेगा। तुम शरीर है तो कृष्ण को मिस्टर कृष्ण जानेगा, वसुदेव का बेटा। मैं मिसेज हूं तो मिस्टर कृष्ण है, तो तुम पापी हो गया। गोपियां अगर भगवान की महिमा को न जान के खाली कृष्ण को प्यार करती थी तो वे बेचारी थी, लेकिन भगवान की महिमा को जाना तो वे निराकार शक्ति परमात्मा खुद है, तभी उसको जब प्यार किया भगवान समझ गए तो उसको पाप नहीं लगा। अगर वो मिस्टर कृष्ण समझ गए वसुदेव का बेटा बहुत अच्छा है और मैं हूँ गोपी, मैं हूँ स्त्री, ये है पुरुष, तो अगर ऐसा प्यार करती थी तो वो विचार था, पाप था। लेकिन कृष्ण को ज्यों का त्यों जाना तो ये भगवान है, तभी अपने मर्द बेटे को छोड़ के मर्यादा को तोड़ के और आके कृष्ण भगवान को प्यार किया। उसको बोला तुम भगवान है, तुम कोई रवाजी आदमी नहीं है। अगर आदमी होता तो उसको तो अपना आदमी था, गोपियों को अपना आदमी छोड़ के भगवान के पास क्यों आती थी। भगवान ने ऐसी परीक्षा लिया था एक दिन गोपियों से, भाई तुम काहे के लिए आई है इधर, मर्यादा छोड़ के अपना बेटा और मर्द छोड़ के इधर क्यों आई है रात को। 6 महीने की रात का रासलीला किया था। तो सभी गोपियां बेचारी पहले तो चिपक गई, लेकिन एक होशियार थी राधा जैसी, बोला अरे तुम तो अविनाशी पति परमात्मा है, तुम तो पता नहीं कितने जन्म के बाद मेरे को मिला है, और वो तो पति प्रारब्ध अनुसार शरीर का पति है। तुम सच्चा पति मेरा श्याम सुंदर सच्चे रास्ते पावे। मीरा बोलती है सच्चा पति मेरा श्याम सुंदर है, परमात्मा है, और वो सच्चे रास्ते लावे, वो सच्चे रास्ते पर मेरे को लाता है। और वो पति तो मेरे को गिराता है, भोगों में जन्म मरण के चक्कर में गिराने वाला है। वो विकारी है, तुम निर्विकारी पति है। तो भगवान की महिमा को जान के गोपियों ने जब प्यार किया तो वो सच्चा प्यार था, वो परमात्मा का प्यार था। तो जानने के बाद जो है, जब तुम जानेगा भगवान को तो तुम अपने को भी जानेगा, तुम भी शुद्ध पवित्र हो गया उसी क्षण, तुम भी आत्मा हो गया। तभी बोलता है मेरा जन्म दिव्य, मेरा कर्म दिव्य। जो तत्व से जानता है वो भी जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है, वो खुद मेरे में समा जाता है, खुद वो अपने को ही जानता है। तुम तपस्या करते हैं, कौन सी तपस्या, मन को इंद्रियों को रोकना, विषय विकार से रोकना, तभी तुमको ज्ञान उदय होगा। अगर तुम इंद्रियों का रस लेता है और उधर बोलता है मैं आत्मा हूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सभी इंद्रियों को मन को रोक के और एक आत्मा में लगा। जिसका मन बाहर इधर उधर धक्का खाता है वो बोलता है मेरे को ज्ञान है और ज्ञान बकता है, ये मैं आत्मा हूँ, बाकी इंद्रियों से भी रस लेता है। भाई ये तो इंद्रियां अपने अपने विषय में वर्त रही है ना, मैं थोड़ी कुछ करता हूँ, ये कोई ठगी की बात नहीं है इधर। भाई आत्मा बोला और ज्ञान की तपस्या नहीं किया, जो तपस्वी नहीं है, ज्ञान की तपस्या नहीं करता है, उसको कभी आत्मा की निष्ठा नहीं हुई। ज्ञान की तपस्या माना क्या, ज्ञान के सिवाय आत्मा के सिवाय दूसरा नहीं देखना, ये बड़ी तपस्या है। दूसरा नहीं बोलना आत्मा के सिवाय, दूसरा नहीं सुनना, मन को इंद्रियों को सब तरह से वश में करके एक ही आत्मा में लगातार जिसका ध्यान है, ये एक तपस्या है। हम तुमको बोलता है मौन रहो, तो मौन रह के देखो कितनी बड़ी तपस्या है। जब सामने कोई ऐसी उल्टी सीधी बात देखेगा फिर बोल बैठेगा, फिर बोल बैठेगा। तो ज्ञान की तपस्या ये नहीं है। ज्ञानी तो मौन में रहता है, बिल्कुल अडोल है, असल परम मौन है, उसी को कभी भी नहीं बोलता है। क्या भी हो जाए, सारी दुनिया उलट पुलट हो जाए, वो नहीं बोलता। ये ज्ञान की तपस्या है। मुख को रोकना, जीभ को रोकना, और ये रस लेना, खाने पीने का रस। कल एक आदमी बीमार पड़ा है, बिल्कुल बिस्तरे पड़ा है, हजारों बीमारियां उसको है, तो औरत को बोलता है मेरे को पकौड़ा क्यों नहीं खिलाया, आज मेरे लिए पकौड़ा क्यों नहीं रखा। इतना क्रोध किया, ऐसी बीमारी में मर रहा था, औरत को शुभ केवल ऐसा सामने देख रहा था।
औरत गई रंध्रे में जल्दी जल्दी पकोड़ा बना के उसमें मसाला मिर्ची डाल के उसको दिया, तभी शांति दिया। जो जबान का रस, तुम तो बोलता है मच्छी तीवण खाना ये रस नहीं, रस है, लेकिन तुम पकोड़ा खाता है ना मांग के, तो समझा तुमने सब कुछ विष्टा खाया, जैसे सब कुछ तीवण मच्छी खाया, इच्छा से खाया। तो ये जबान का रस जो है ये तपस्या नहीं है। जो आया सो खाया, जितने बजे आया उतने खाया, जिधर गया उधर खाया, इसके पास गया उधर खाया, उसके पास गया उधर गया। आज मेरी डिनर इधर है, आज मेरी लंच इधर है। ज्ञानी लंच डिनर विनर नहीं खाता है, काम वो जहां भी है वो दाल रोटी खा के टाइम पर बस शांत रहता है। जो अपनी तंदुरुस्ती के लिए ठीक लगता है, बस जैसे दवाई लेता है तैसे ये खाना है। और दुनिया का आदमी जीता ही खाने के लिए। तो इंद्रियों का रस, कान का रस, शब्द अच्छा अच्छा सुनना, सिनेमा का भजन सुनना, इसका रस मेरे को चाहिए, उसका मेरे को पसंद है, इसका बोलना मेरे को पसंद है, इसका गाना मेरे को पसंद है, इसका देखना मेरे को पसंद है। आंखों के ऊपर एतबार नहीं है, विश्वास नहीं है। आंख जिधर देखती है उधर माया देखती है। ज्ञान तपस्या माना आत्मा के सिवाय कुछ नहीं देखता, आत्मा के सिवाय कुछ नहीं सुनना, आत्मा के सिवाय कुछ नहीं बोलना, निष्काम में हो, सबके हित में रहना, सर्व में आत्मा देखना, ये सारी ज्ञान की तपस्या है। बोला कई ऋषि मुनि ज्ञान तपस्या से मेरे को पाके गया, पहले भी और अभी भी मैं तुमको ज्ञान की तपस्या सुना रहा हूँ। क्योंकि जो मेरे को जैसे जब बजते हैं मैं भी उनको वैसे ही बजता हूँ। इस रहस्य को जानकर ही बुद्धिमान मनुष्यगण सब प्रकार से मेरे मार्ग के अनुसार बरतते हैं। जितना तुम याद करता है भगवान को, भगवान उतना याद करता है कि नहीं? तुमको विश्वास है? तुमने एक कदम उठाया है, भगवान ने कितना कदम उठाया है? जब भी तुमने उसको पुकारा है तो उसने मदद किया कि नहीं? ऐसे कष्ट के टाइम, दुख के टाइम पर कैसे तुमको भगवान मदद करता है? तुमको उठाया किसने? सुबह को जिंदा करके उठाया किसने? कल का हजार आदमी मर गया, तुम जिंदा है, किसने तुमको सुबह को उठाया? कौन तुमको चलाता है? कौन तुमको शक्ति देता है? किसने कमाया? तो मतलब मैंने कमाया, मैं उठाऊं, मैं बैठाऊं, मैं करता हूँ, मैंने इसको दान दिया, मैंने इसको पुण्य दिया, मैंने इसको मदद किया है। भगवान सब भगवान ही भगवान है, उसकी शक्ति से सब हो रहा है। और तुम बोल रहे मैं बोले जैसे जैसे जिसने पुकारा है, जब भी पुकारा है, जिस भाव से पुकारा है, मैं भी उसको ऐसे याद करता हूँ। भगवान को याद में मिला है तो तुमको सारा दिन याद करता है, अरे फलाने किधर गया, अरे मंदिर में तो नहीं गया, इसको संभालो। जैसे तुम बच्चे को संभालते हैं ना, रात में एक बच्चा नहीं आता तो कैसी हालत होती है तुम्हारी। भगवान की ऐसे बिगड़, चंपल पहनने गए, मैं नंगे पहुंच जाता हूँ, भक्तों पर भीड़ पड़ी, मैं नंगे पहुंच जाती हूँ, वो चंपल भी नहीं पहनता, तुम तो फिर भी चंपल पहनते, वो इतना अधीरज हो जाता है भगवान। तो ऐसा तुमको भी विश्वास होना चाहिए कि जितना मैं याद करता हूँ उतना भगवान को मैं याद हूँ। जब वो भगत जो है वो सारा दिन भगवान की करामत देखता है, इधर भी देखो भगवान ने कैसे बचाया, इधर भी देखो भगवान ने कैसे किया, इधर गया तो भी भगवान साथ था। हर रूप में वो भगवान का ही साथ देखता है और भगवान की मदद है, कदम कदम पर भगवान उसके साथ है, मदद के साथ। हाँ, भूल जाता है ना, खड़े भूल रहा है, जैसे सूरज तुम देखते हैं ऐसे हमको प्रत्यक्ष देखने में आता है। सब लोगों इस रूप में आया, ये देख के गया, इस रूप में आया, ये देख के गया, इस रूप में आया, ये मदद करके गया, ये सेवा करके गया। भगवान तुम्हारी सेवा करता है रात दिन। भगत का योग और खेम मैं उठाता हूँ, सब कुछ मैं उसको खिलाता हूँ, पहनाता हूँ, घुमाता हूँ, खिलाता हूँ, सब मैं ही करता हूँ। नहीं सोचता हूँ, भगवान हमारे लिए सोच रहा है सारा, और तुम बेवकूफ अपने लिए सोच रहे हो। तुम भगवान के लिए सोचो और भगवान तुम्हारे लिए सोचे, तो दोनों निष्काम हो गया, निष्काम हो गया। अपने लिए नहीं सोचो कुछ, मैं कहाँ से करूंगा, अरे मैं कैसे करूंगा, अरे मैं मर जाऊंगा पीछे क्या होगा, अरे मेरा बेटा नहीं सुधरेगा पीछे क्या होगा, मेरे को ऐसा चाहिए, मेरे को ऐसा चाहिए। तुम नहीं सोचो मेरे को क्या चाहिए या मेरा क्या होगा, भगवान को पता है कि तुमको क्या चाहिए। जब दुख भी देता है भगवान तो भी तुम याद है, तभी दुख देता है। भगत बोलता है मैं तुमको भगवान याद हूँ, तभी तो बीमारी दिया, दुख दिया, कष्ट दिया। मैं तुमको याद तो हूँ, दूसरे को नहीं दिया, हमको क्यों दिया? वो उसको दया नहीं है, उसको ऊपर प्यार नहीं है। ऐसी तरह से भगवान जब भी तुमको दुख देता है, समझो उसका बहुत प्यार है। आगे चल के तुमको दुख से बचाने, भारी दुख के बचाने से तुमको छोटा छोटा दुख देता है।
एक दिन दादा को तकलीफ हो गई शरीर में, उसके रोके रोके एक दिन कहा, सारी संगत बैठी थी, इतना बोला भाई क्या बात है, क्राइस्ट को भगवान ने बहुत तकलीफ दिया था, हमको कुछ नहीं दिया, हमारे ऊपर कितनी दया किया, और सख्त बीमारी थी, डॉक्टर सब आ गया और सबने समझा कि शरीर से छूटने वाला, इतनी तकलीफ थी, लेकिन तो भी रोके क्या बोला, क्राइस्ट को, मीरा को, फलाने को बहुत बहुत दुख है, भगवान ने हमारे ऊपर कितनी दया की है, बहुत दया की है, ऐसा करके रोया था। हमारे पास भाई हमारे ऊपर बहुत दया है भगवान की, इतनी कृपा है जो किसके ऊपर इतनी नहीं है, हमारे को बहुत थोड़ा दुख दिया है। और सब आंखें तकलीफ में थी, हाथ तकलीफ में था, खा नहीं सकता था, चल नहीं सकता था, इतनी भारी दर्द हो गया सारी शरीर में, तो भी ऐसा बोला कि मेरे को बहुत दुख कम दिया है, दूसरे अवतारों को बहुत दुख दिया था, क्राइस्ट को तो क्रूसीफाई किया था, कीला जब उसकी नस नस में ठोका था, भाई हमारे को तो कुछ तकलीफ नहीं। ऐसा भगवान का हमेशा मदद समझता है, भाई भगवान को मैं याद दूं, जब भी दुख देता तो भी याद दूं, ऐसा नहीं सुख देता तो भगवान हमने बहुत अच्छा कर्म किया, भगवान ऊपर मेहरबानी किया, पढ़ते हुए पैसा दिया, बेटा दिया, स्त्री दिया, धन दिया, मेरे ऊपर बहुत मेहरबान है आज तक, और जब दुख दिया तो मेहरबान नहीं है, बदी तो मेहरबान है, ऐसा समझना, दुख दारू से करोगे मैं, या सजा भी देवे तुमको वो भी समझना मैं उसको याद हूँ, मेरे को हमेशा के लिए पापों से छुड़ाने के लिए सजा, जन्म जन्म का पाप इधर कट गया हमारा, अगर सजा दिया तो बहुत अच्छा किया, सब कर्म कट गया हमारा, ऐसे समझो दुख दारू से करोगे मैं। लोग में देवता की पूजा करता है तो उसको उस कर्म से वो सीकड़ी मिल जाता है, जो दुख मिल जाता है, तो लक्ष्मी तो क्या हुआ, मैं हो गई, ये तो पापियों के पास भी है, तुम्हारे को मिला तो क्या हुआ, ये तो जानवर के पास भी है, लेकिन संत समाज हमारी कथा तुलसी दुर्लभ दो है, संत का सच्चे संत का मिलना, सच्ची हरि की कथा वो दुर्लभ होती है दुनिया में, बाकी तो सब कुछ मिल जाता है, देवता की पूजा करेगा थोड़ा मिल जाएगा तो क्या हुआ, मिला तो क्या फिर चला जाएगा, मिला था और भी इच्छा बढ़ गई और भी मोह बढ़ गया और भी जन्मों का चक्कर पक्का हो गया, मिला तो क्या हुआ, तो बड़ी बात। तो ये सब डर जो भय है मौत का भी निकालो अंदर से, तो हमेशा स्वागत है, स्वागत साथ समझ है, जो कांत तथ्य में 24 घंटा जिसका परमात्मा उसके साथ है वही स्वागत, और वो स्वागत जिसका पति बैठा सारा दिन बैठ के ये पड़ जाए, इसको तो ब्राह्मण से बनाया, मेरे को शुद्ध क्यों, तो उसमें भगवान का दोष है क्या, तभी भगवान बोलता मेरे को करता जानना, मेरे को उसमें करता नहीं जानना, जैसा जिसका संस्कार जो जिस मत के लायक है ऐसा ऐसा उसको देता हूँ, किसको इनाम देता हूँ, किसको सजा देता हूँ, किसको नीच किसको ऊंच, लेकिन हूँ तो मैं ही ना होता, मैं ही तो हूँ, तो मैं अपने को थोड़ी कुछ खराब करता हूँ, लेकिन जैसे वो जीव वहां में आके जैसा जैसा जिसने कर्म किया उसको साफ नहीं लगा, लपा कर मोड़ कर मोचरो पानी क्यों मिले, लेकिन मैं कुछ नहीं करता, नहीं मैं किसको सजा देता हूँ, नहीं इनाम, उसका अपना अपना जैसा स्वभाव, जैसा कर्म, जैसा संस्कार, ऐसा उसका जन्म, तो 4 वर्णन मेरे से हुआ है, लेकिन मुझ कर्ता को जब तुम अकर्ता जानना, मैं दृष्टा साक्षी हूँ, सब अपने अपने स्वभाव के अनुसार उसको फल मिलता है, तुम्हारी भी कर्म में ये आसक्ति नहीं होगी, फल की इच्छा नहीं होगी, अहंकार नहीं होगा, कभी तुम भी ऐसा हो जाएगा सेम मेरे जैसा, तुम तो बोलता है मैं कृष्ण जैसा कभी बनूंगा, मैं तो नहीं बनूंगा, ये बोलता है मेरे जैसा ही बनेगा, तो जैसा मैं हूँ ऐसा ही तुम बनेगा जब मेरे गो तत्व से जागे, तो मैं कैसे कर्म करते हुए भी मेरे को कर्म नहीं बनता है, मेरे को याद भी नहीं होता है कि मैंने किया, क्योंकि मेरे को चाहना नहीं है, फल की इच्छा नहीं है, तुम भी जब फल की इच्छा नहीं रखेगा तो तुम भी ऐसा हो जाएगा मेरे जैसा, क्यों बड़ी बात, क्योंकि कर्मों के फल में मेरी स्त्रियां नहीं है, समझो चरित्र है, इसलिए मेरे को कर्म लिपायमान नहीं करते, इस प्रकार तुम मेरे को तत्व से जान
समोसा क्यों बांधता है? समझा बात? मैं ही आत्मा हूँ। जब अपनी आत्मा को जाना माना तत्व को जाना, मेरे को तत्व सहित जानकर कि मैं कैसे कर्म में आसक्ति नहीं कर सकता हूँ, तो वो भी ऐसा हो जाता है। माना गुरु को जानना माना अपने को जानना, जैसे जैसे भगवान को जानेगा तो अपने को जानना। में कृष्ण अंदर में बिठा के अर्जुन मर गया उधर, मैं नहीं हूँ अभी, कृष्ण तुम ही है। अभी कृष्ण उसका रथ चलाता और बोलता लड़ाई करो, मैंने वो करता ही नहीं हुआ ना, अर्जुन चुप गया। अभी जैसे भगवान ने ऑर्डर किया, रथ भी वो चलाता है, इंद्रियों और मन की बात भी उसके हाथ में है। अर्जुन ने मन इंद्रिया बुद्धि सब दे दी भगवान को, अभी वही चलाता है अभी रथ। ये शरीर रूपी रथ पर भगवान सवार हो जाए ना, या तुम्हारा अहंकार सवार हो जाए, मैं करता हूँ। अर्जुन ने अहंकार छोड़ा, सरेंडर किया, तो भगवान उसके रथ पर चढ़ के बैठा। अभी भगवान जिसका रथ चलाता है उसकी जय जयकार है, उसको भी कौन सा डर? भगवान तुम्हारा रथ चला है तो अच्छा, या तुम अपना रथ आप ही चलाओ तो वो अच्छा। बच्चा बोलता है मैं आप ही चलूंगा तो गिरता है, जब मम्मी का हाथ देता है तो गिरता नहीं। ऐसी तरह से तुम भी भगवान को अपने रथ पर बिठा दी, बस वो सोचे तुम्हारे लिए वो चलाए, सब कुछ वो ही प्रेरणा दे अंदर से, लेकिन तुम्हारा अहंकार और इच्छा नहीं होनी चाहिए। पहले कर इच्छा और अहंकार से जो खाली है वो भगवान की इच्छा से चलता है। एक है स्वेच्छा, एक है परेच्छा, परमात्मा की इच्छा। तुम स्वेच्छा से चलते हैं और जो ज्ञानी है वो ईश्वर इच्छा पर चलता है, वो अपनी इच्छा नहीं करता है, अपना मोह नहीं है। तो मोह का कर्म, स्वार्थ का कर्म, अपनी इच्छा से, लोभ से वो कर्म नहीं करता है, निष्काम भाव से। मतलब अपना फायदा नहीं सोचता है, मेरा फायदा किसमें है, मैं तो जाऊं लेकिन मेरे को क्या मिलेगा भाई, अभी फलाने के पास जाऊं, अभी धूप लगी पड़ी है पीछे जाऊंगा, अभी बरसात में क्यों जाऊं, अच्छा आज नहीं जाऊंगा कल जाऊंगा। ये दादा हमारी परीक्षा लेता था, कौन से भी टाइम बोलता था इधर जाओ, हम बोलता था पीछे जाता हूँ, बहुत बरसात पड़ रही, नस में ठोका था उसने, भाई हमारे